हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिलियन लेसन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है वांट हाफ गुणांक यानी वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है, अब ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या है ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ा दिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में चला जाइए, यानी कि प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। बिलियन लेसन हमने पूरा जो कि कंप्लीट करा दिया है। वहां पे आपको बताया भी गया होगा कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो देखिए जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है यह विलय की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि यह विलय की मात्रा पे क्या करता है, डिपेंड करता है। कौन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई विद्युत अपघट्य ऐसे भी होते हैं जिनका जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है, यानी कि जिनका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वह विलय की मात्रा के बराबर नहीं आ रहा था। यानी कि कभी कभी ऐसा भी कोई विद्युत अपघट्य आ जाता है जिनका जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है यह विलय की मात्रा के समानुपाती या फिर बराबर नहीं आ पाता है। तो उसके लिए एक फैक्टर लाया गया, जिसको क्या बोला जाता है, वांट हाफ गुणांक बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाए तो वांट हाफ फैक्टर बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि जब किसी विद्युत अपघट्य में आपका जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वह विलय की मात्रा के बराबर नहीं आता है, तो इसी के लिए हम लोग एक फैक्टर लेके आए जिसका नाम बोला गया है वांट हाफ गुणांक, जिसको वांट हाफ फैक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जो स्मॉल आई है यही क्या है, वांट हाफ गुणांक है, यानी वांट हाफ फैक्टर है। बात समझ में आ गई ना, क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, अभी हम बता दे रहे हैं। पहले देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे कोई विलयन लिया है, यहां पे हमने कोई विलयन ले लिया है, ठीक है ना। इस विलयन में मान लीजिए हमने चीनी डाल दिया है। क्या डाल दिया, इसमें हमने चीनी डाल दिया है। और आप जानते हैं यानी कि जैसे मान लीजिए इसमें हमने क्या डाल दिया, चीनी, या फिर चलिए मान लीजिए यहाँ पे, चलिए चीनी ही ले लीजिए, ठीक है ना, ये चीनी ही ले लीजिए। या फिर इसमें देखिए चीनी ना लेकर के आप लोग यहाँ पे ग्लूकोज ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ग्लूकोज। इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि ग्लूकोज हम ले रहे हैं। ग्लूकोज इसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज हमने इसमें डाल दिया है। अब देखिए जैसे ग्लूकोज का 1 मोल हमने डाला है तो ग्लूकोज का डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता है। जो ग्लूकोज होता है उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता है। तो 1 मोल हमने जब डाला, यानी कि इसमें जब हमने 1 मोल डाला तो 1 ही मोल बाद में मिल भी गया, तब तो यहां पे ठीक है। यानी कि जो इसका अणुसंख्य गुणधर्म था वो विलय की मात्रा के समानुपाती यानी कि बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 ही मोल हमने इसमें डाला था और बाद में हमको 1 ही मोल प्राप्त भी हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये वाला जो कंडीशन है, यानी कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है यह विलय की मात्रा के समानुपाती हो गया, यानी कि बराबर हो जाएगा। लेकिन जब हमने यहां पे देखा NaCl, जब NaCl इसमें हमने डाला ये पानी में, जैसे जब T बराबर 0 रहा होगा, जब T बराबर 0 रहा होगा, मान लीजिए ये 1 मोल रहा होगा, तो यह किस में टूटेगा, Na प्लस में टूटता है और प्लस Cl माइनस में, आप तो ये जानते ही हैं। तो जब T बराबर 0 था तो 1 मोल ये था, ये कितना बना होगा, 0, ये भी कितना बना होगा, 0 बना होगा। लेकिन जब T बराबर T हो गया, मतलब कुछ समय पश्चात ये देखा गया तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल था तो 0 हो गया, ये कितना हो गया, 1 मोल ये बन गया, 1 मोल ये बन गया। अब एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे NaCl का 1 अणु डाला, यहाँ पे हमने NaCl के 1 कण डाले, तो यहाँ पे देखिए 1 कण यानी 1 कण Na प्लस का और 1 कण Cl माइनस का मिल गया। मतलब यहाँ पे 2 कण मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 कण मिल रहे हैं। हमने डाला था 1 ही, लेकिन यहाँ पे कण कितने मिल रहे हैं, 2 कण मिल रहे हैं। तो क्या यहां पे अब ये जो अणुसंख्य गुणधर्म है यह विलय की मात्रा के समानुपाती होगा, नहीं आ रहा था। ये इसकी मात्रा के समानुपाती नहीं हो रहा था, नहीं आ रहा था। इसीलिए इसके लिए एक फैक्टर लाया गया जिसको क्या बोला जाता है, वांट गुणांक, यानी कि वांट हाफ गुणांक बोला जाता है। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए फार्मूला होता है
इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है टूटने के बाद कणों की संख्या, कणों की संख्या अपान क्या हो जाएगा, टूटने से पहले कणों की संख्या, यानी कि अगर टूटने के बाद कणों की संख्या और टूटने से पहले कणों की संख्या में अगर हम क्या कर दें, रिलेशन निकाल दें, तो वही क्या आ जाता है, आई आ जाता है, यानी 1/2 गुणांक आ जाता है, 1/2 फैक्टर आ जाता है। अब जैसे NaCl में आपको निकालना था कि 1/2 गुणांक कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला हमने आई बराबर क्या लिखा है, टूटने के बाद कणों की संख्या अपान टूटने से पहले कणों की संख्या। तो टूटने के बाद कणों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, एक कण ये मिल गया है, यानी टोटल 2 कण मिल गए हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 और +1 अपान क्या हो जाएगा, टूटने से पहले कणों की संख्या कितनी थी, 1 थी, तो हो जाएगा 1, यानी कि 2/1 बराबर आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे जो आई का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि NaCl में आपने देखा जो 1/2 गुणांक है उसका मान कितना आ गया है, वो 2 आ गया है, यानी कि 2 आ गया है। बात समझ में आ गई ना। तो ये तो NaCl था, कैसा, यानी कि NaCl कैसा विद्युत अपघट्य होता है, एक प्रकार का प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन क्या होता है, 100% हो जाता है, इसका डिसोसिएशन 100% हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। और इसमें हमने जब तोड़ा तो यहाँ पे 1 मोल हमने डाला था, तो ये Na+ के 1 मोल मिल गए थे और Cl- के 1 मोल मिल गए थे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला जब हम लोग आई निकालेंगे, यानी कि 1/2 गुणांक निकालेंगे, तो टूटने के बाद कणों की संख्या बटे टूटने से पहले कणों की संख्या। तो टूटने के बाद कणों की संख्या कितनी हो गई थी, 1 और +1, टोटल कितना हो गया था, 2 अपान टूटने से पहले कणों की संख्या कितनी थी, 1 थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/1 बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पे जो आई की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। उसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले ले, जैसे अगर हम एसिटिक एसिड ले लें, यहाँ पे एग्जांपल देखिए इसका यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, अब नीचे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे अब हमने ले लिया एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, इसका 2 मोल अगर हमने लिया है और इसको अगर हम लोग बेंजीन में डालते हैं, तो यहां पे ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ते हैं तो CH3COOH इसका यहां पे ट्वाइस प्राप्त हो जाता है। यहां पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, यहां पे संगुणन हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ करके एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यहाँ पे संगुणन हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा था, यहाँ पे वियोजन हो रहा था, यानी कि डिसोसिएशन हो रहा था। तो डिसोसिएशन में यहाँ पे जो हमने निकाला NaCl में, तो कितना आपका आई का मान मिला था, 2 मिला था। लेकिन यहाँ पे कितना मिलेगा उसको निकाल करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू हो जाएगी, I = क्या होता है फार्मूला, टूटने के बाद कणों की संख्या। तो टूटने के बाद कणों की संख्या कितनी होगी, देखिए 1 ही मिला, यहाँ पे 1 ही कण इसके मिले, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान टूटने से पहले कणों की संख्या। तो टूटने से पहले कणों की संख्या कितनी रही होगी इसकी, 2 थी, तो क्या हो जाएगा, बटे का 2, यानी कितना आ जाएगा, 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो कितना है, 0.5 आ गया। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर एसोसिएशन, एक चीज यहाँ पे और देखने को आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक चीज और देखने में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आई की वैल्यू है डिसोसिएशन में क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। जो आई की वैल्यू होती है, अगर कोई डिसोसिएशन यानी कि जिसका डिसोसिएशन हो रहा है, जिसमें वियोजन हो रहा है, उसमें जो हमेशा आई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बाबू, 1 से बड़ी ही होती। लेकिन जिसमें संगुणन होता है, जिसमें एसोसिएशन होता है, उसमें जो आई की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम ही होती है, चाहे जो भी हो जाए। ये बात सबको समझ में आ गई। यानी कि इसमें आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये है आपका 1/2 गुणांक, और 1/2 गुणांक कैसे निकाला जाता है ये भी हमने आपको बता दिया, और आप एक आध और एग्जांपल देखना चाहे उसको हम और एग्जांपल हम आपको करवा दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए,
एक एग्जाम्पल हम और आपको समझा दे रहे हैं कि 1/2 गुणांक निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला तो हालांकि हमने बता ही दिया। अब जैसे हम और निकाल लेंगे, जैसे भाई आप यहाँ पे ले लीजिए कोई दूसरा कंपाउंड, मान लीजिए आप ले लीजिए यहाँ पे KCl ही ले लीजिए। KCl को जब आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, K प्लस मिलेगा और प्लस Cl माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल इसका मिल गया और 1 मोल इसका हो गया। इसमें भी अगर आप निकालेंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, कितना है, वियोजन की मात्रा यानी वियोजित होने वाले पदार्थों की मात्रा कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बटे कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। अब थोड़ा सा और अलग हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए CaCl2 हो गया, इसको जब हम डिसोसिएट करते हैं तो क्या मिलता है, Ca2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, Ca2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस। अब यहां पर देखिए एक इसके कण मिले और 2 कण Cl के मिले और यहां पे इसके कण कितने हैं, 1 ही है। तो यहां पे अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिसोसिएशन यानी कि डिसोसिएशन में जो कण है वो कितने हैं, यानी कितने हो जाएंगे, वियोजित कणों की संख्या। तो वियोजित कणों की संख्या मतलब टूटने के बाद कणों की संख्या, टूटने के बाद कणों की संख्या कितना मिल रहा है, 1 इसका मिल रहा है, 2 इसका मिल रहा है, यानी कि 1 प्लस 2 अपान क्या हो जाएगा, वियोजित होने से पहले यानी टूटने से पहले कणों की संख्या। तो टूटने से पहले कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, बटे 1 यानी कितना आ जाएगा, 3। ये भी देखिए क्या 1 से ज्यादा ही है, 1 से बड़ा ही है। बात समझ में आ गई ना। तो जो वियोजन की मात्रा होती है उसमें हमेशा जो I की मात्रा होती है, जो I का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। लेकिन एसोसिएशन में, संगुणन में हमेशा जो होता है I का मान वो हमेशा 1 से कम ही होता है। ये था यानी कि 1/2 गुणांक, 1/2 फैक्टर क्या होता है अभी हमने बता दिया आपको। ये इसमें दो एक एग्जाम्पल भी हमने करा दिया, एक बार फिर से हम आपको रिपीट करा दें। यानी कि जब क्या होता है, कुछ विद्युत अपघट ऐसे भी होते हैं जिनमें जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वह उनमें विलय की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती नहीं हो पाता है। तो जिसके लिए एक फैक्टर लाया गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके लिए एक गुणांक लाया गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2 गुणांक बोलते हैं, और इसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो I बराबर क्या होता है, फार्मूला I बराबर हमने अभी फार्मूला बताया कि यानी कि टूटने के बाद कणों की संख्या बटे टूटने के पहले कणों की संख्या। ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो यहाँ पे 1/2 गुणांक आप लोग कैलकुलेट कर ले जाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दिया है। बिलियन लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब हमने करा दिया है, और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है जिसमें हमने आपको बताया है बिलियन लेसन का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करवा दिया है। इसके बाद विद्युत रसायन का भी हमने करवा दिया है। तीसरा लेसन आपका जो है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी, उसका भी हमने करवा दिया है। चौथा लेसन जो डी और एफ ब्लॉक था उसका भी हमने करवा दिया है। इसके बाद पांचवा लेसन जो आपका था, जो कि क्या था, उपसंयोजन यौगिक था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, उसका भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। तो ये सब भी हमने बता दिया, और इसका भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमने शुरू कर दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया है, जिसमें आपका पहला लेसन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। तो आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो हमने प्ले लिस्ट बनाया है, जाकर के वहां पे आप लोग देख लीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किस लेसन से, ये सब हमने वहां पे डिस्कशन कर दिया है, हमने आपको बता दिया। आप लोग जाकर के वहां पे पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिए। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और खूब संघर्ष करते रहिए और मन लगा करके पढ़िए, ताकि आप अपना नाम रोशन करें और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। ठीक, तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।